अपना साधन कक्ष सुरक्षित और पवित्र रहना चाहिए। और भाई जी के शब्दों में कि जैसे व्यभिचार प्रवृत्ति होती है, अर्थात कमरे में कई लोगों का आना जाना होता है, तो परमाणु उसको साधन के नहीं मिल पाते हैं और उसकी सिद्धावस्था में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए साधक को अव्यभिचार वृत्ति अर्थात कोई भी कमरे में प्रवेश ना करे, किसी भी तरह के दूसरे परमाणुओं का प्रवेश। थोड़ा करके देख लो क्या परेशानी है। ठाकुर जी ने सब व्यवस्था दी है अपने लोगों को, तो आप अपने नियम से, किसी से वैर नहीं, पर कोई मिलना चाहता है तो बाहर मिले, हमारे साधन कक्ष में। साधन कक्ष सुरन परमाणुओं से युक्त। रात को कमरे में किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए। किसी को भी जो आपके आसपास कमरे में रहता हो सोते हुए देखना नहीं चाहिए। मान लो रात में भजन, तो ये सो रहा है कि नहीं सो रहा, नहीं देखना, क्योंकि हमें फिर वो वैसी भावना बनेगी हम भी सहन करें। तो अगर जागकर भजन करना चाहते हैं तो सहन करते हुए पर दृष्टि ना डालें आप, अर्थात आप अपने ही कमरे में रहे, वहीं टहले अंदर। तकिया गद्दा सुखपूर्वक सैया इसका त्याग कर दें। अब इस पे सोचे कि इसमें माला, सोफा पे बैठ के माला, एसी में बैठ के माला, गद्दा तकिया में बैठ के हो गया माला, 5 मिनट में वो माला माल हो जाओगे, आप सो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। तकिया गद्दा साधक के लिए ठीक नहीं है। साधक ज्यादा सुकोमल वस्त्रों पर अगर सहन करेगा तो अधिक नींद आएगी और नींद तंग करेगी। साधक चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, ऊन और कुशा के सिवा कोई आसन न बिछाए, ऐसा ही जीवन में रहा है। ऊन और कुशा के सिवा कोई शासन, कंबल और कुशासन, कुशासन नहीं मिल पा रहा तो कंबल का आसन है, नीचे टाट बिछा लो, चटाई मिलती चटाई डाल लो, एक कंबल डाल लो, बस सहन करना है। अपने हाथ की तकिया है, जितनी देर नींद आई सुखद आई, नहीं तो बैठ के नाम जप कर रहे। अब 14 प्रकार की तकिया, छोटी मंझोली और बड़ी, तो भजन क्या होगा ठाकुर जी जाने। अगर आपको ऐसी परेशानी लग रही है कि मुझे मेरा शरीर नींद के कारण मुझे गिरा देगा, तो छत में कोई एक ऐसी रस्सी बांध लीजिए, नारायण स्वामी जी ने लिखा है, और उसे आप पकड़ लीजिए और फिर माला चलाइए। मतलब युद्ध करना है, युद्ध पूरी पक्की ट्रेनिंग चाहिए इसमें, कोई साधारण भगवत पार्षद पद प्राप्त होना है। एक रस्सी का झूला डाल दीजिए, उसमें एक डंडा बांध दीजिए, उस डंडे में हिलिक जाइए, पूरी रात भजन कीजिए, नींद मत आने दीजिए। ऐसा कह रहे, जिस समय ज्यादा नींद आवे तो उस डंडे के सहारे खड़े हो जाइए। आपको नींद नहीं आनी चाहिए, लड़ो इस दुश्मन से। अगर आपको नींद आती है तो तेज रोशनी करके रखिए आप अपने कमरे में, अंधेरा मत होने दीजिए, फिर उसमें भजन कीजिए। ऐसे शेष चर्चा आगे। यहां कल से विश्राम हुआ था कि साधक को सुखपूर्वक नींद आ जाए ऐसी सैया पे नहीं सहन करना चाहिए। देखो वैसा तो हम सोच भी नहीं सकते शरीराभिमानी जीव, पर आप देखो भगवान के अवतार हैं भरत जी, चतुर्विश रूप से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जैसे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ऐसे ही भरत जी साक्षात जो भगवान है वही भरत जी है। 4 रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। आप देखिए राम विरही भरत जी का जीवन देखिए, बड़ा वो तो फिर प्रसंग बदल जाए। आप देखो प्रभु वनवास कर रहे हैं और ये अयोध्या में रहते हुए अपने शरीर को कस रहे हैं। जैसे वास में है कि सुखद व्यवस्था है, लेकिन कसने में, अब हमें चौपाई नहीं याद है, भरत भवन तन कसही, ऐसा है। भरत जी अयोध्या में रहते हुए अपने शरीर को ऐसे कस रहे जैसे महातपस्वी कुश की शैया पर। वो कैसे? जमीन खोद के उसमें कुश की साथरी डाल करके जो चुभती है शरीर पे, सुखद। यद्यपि अगर भगवान के अवतार की तरफ न देखे तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के लाडले हैं, कितनी सुखद सैया की व्यवस्था हो सकती है, कल्पना भी नहीं कर सकते। जो देवराज इंद्र के द्वारा सम्मानित है दशरथ जी, उनका भवन कितना सुखद होगा, इन माताओं का जो भवन कितना सुखद। भरत जी किसी भी भवन में अत्यंत सुखद सैया पर शयन कर सकते, लेकिन नहीं, प्रभु के दर्शन के निमित्त, प्रभु की सुमिरन के निमित्त उन्होंने सुखद सैया को, सुखद आहार को कभी स्वीकार नहीं किया। उपासक को चाहिए कि ऐसी सुखद सैया में आराम न करे जिसमें सुखपूर्वक सोया जा सके। ये भगवत प्राप्ति की मार्ग की बातें हैं। जो संसार आसक्त जन है उनको तो समझ में भी नहीं आएगा कि भाई तकिया गद्दा से क्या लेना देना है, भजन से मतलब है, पर ये सिद्धों की बात है। साधक को नहीं स्वीकार करना चाहिए, तभी हृदय में जलन पैदा होगी, तभी हृदय में प्रभु के मिलन की ललक पैदा होगी। कुशासन या ऊन का आसन, कंबल आदि आसन में ही शयन आदि करना चाहिए। जिस समय नींद अधिक आवे उसी समय शयन करना चाहिए। मानो आपको बहुत नींद आ रही है तो आप उस समय फिर शयन कर जाए, क्योंकि ज्यादा नींद का विरोध करने से हो सकता है नए साधक हो भजन से अरुचि होने लगे। उचित निद्रा करके फिर आप भजन में लगे।